नमस्ते। मैं आपको आज जो है हार्ट अटैक के बारे में नई चीज़ बताऊंगा, जो कि कभी कभी कुछ डॉक्टर्स भी उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसके साथ साथ एक सामाजिक घटना भी हमारे साथ हुई, इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये बात सन 2017 की है, 16 की है। दिसंबर का महीना था। एक महीने पहले से मेरी मिसेस की पीठ में दर्द होता था, बिल्कुल सेंटर में से, साइड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड के पीठ में दर्द होता था, होना शुरू हुआ। पहले रात में ज़्यादा होता था, तो हम लोगों ने समझा कि गैस का होगा। अब जब वो बोलती थी बहुत दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, उसका पीठ चला देते थे या थपथपा देते थे, तो उसको थोड़ा आराम मिल जाता था। तो हम लोग सोचते थे गैस रिलीज़ हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी छोटी बेटी के लिए हम रिश्ता देख रहे थे। मैं इसमें थोड़ा वो डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामाजिक उसमें कि हमारे समाज में भी क्या क्या होता है। तो हम लोग लड़का देखने जयपुर आए थे, कानपुर से जयपुर। उस समय मैं कानपुर में सर्विस करता था। तो हुआ क्या कि वो लड़का देखा, लड़के ने लड़की पसंद कर ली, लड़के ने लड़की पसंद कर ली, सब कुछ हो गया। और उन्होंने चलते समय हमको बस स्टैंड पे बताया कि यस हमको पसंद है, हम शादी करने को तैयार हैं। हम लोग बस में बैठ के कानपुर वापस चले गए। 15 दिन बाद इन द मीन टाइम इसकी तबीयत ख़राब होती रही, पीठ में दर्द होता रहा। हम भी डाइजीन है, इनो है, सॉल्ट देते रहे। 15 दिन बाद फिर हम जयपुर आए। जयपुर आने के बाद उनके यहाँ पार्टी थी, जो लड़का था उसका बर्थडे था। हम लोग उस पार्टी में गए। पार्टी में जाए और हम गए, सोचे थे ये पार्टी जैसे ही ख़त्म होने लगेगी हम लोग डेट की बात करेंगे। ऐसा हमारे और वो जो लड़के के पिताजी थे उनके बारे में बात हुई थी। तो लेकिन पार्टी के बीच में मिसेज मेरे से बोली कि नहीं घर चलिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम लोग यार जिस काम से कानपुर से यहाँ जयपुर आए हैं और ये घर चलने को कह रही है, कुछ बात तो हुई नहीं। वो जिद पकड़ ली, बोले नहीं चलिए, मैं कह रही हूँ चलिए, हर हाल में चलिए। तो मैंने भी उनसे क्षमा मांगी, मैंने कहा कल बात करेंगे, हम चल रहे हैं। वो लोग भी बड़े सरप्राइज हुए, बात क्या है। अब उसके बाद रास्ता हमको बजाज नगर से मानसरोवर काटना मुश्किल हो गया। बाई रोड आ रहे थे, बाई कार आ रहे थे हम लोग। तो हुआ क्या कि उसको पीठ में दर्द भयंकर शुरू हो गया था। मैंने अपनी भाभी को, घर आके भाभी को बोला देखो भाभी क्या हो गया। तो भाभी ने देखा, बोली तो बिल्कुल ठंडी पड़ी है। इन द मीन टाइम ये 3 बार वहाँ फ्रेश होने भी गई। जब इनका दर्द ख़त्म नहीं हुआ तो हम इनको मेट्रोमास हॉस्पिटल ले गए। रात में उन्होंने देखा हाई ब्लड प्रेशर 170 के आसपास था और 110-115 नीचे का था। तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया और ये दिया और एडमिट कर लिया इमरजेंसी में। बोले बाकी सुबह होगा। सुबह उन्होंने क्या किया कि इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, ये सब कराया, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ नहीं निकला। फिर वो एक डॉक्टर आए, वो बोले कि मैं एक टेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर लो भैया, आप क्या उसमें। वो मेरे को जहाँ तक याद आ रहा, मैं वो हो सकता हूँ आई मे बी रॉन्ग, वो टोफिल टेस्ट था या ऐसे ही कुछ था। वो ब्लड टेस्ट किया उन्होंने। ब्लड टेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि इनको ये जो रात में हुआ है ये हार्ट अटैक था, हम इनका एंजियोग्राफी करना चाहते हैं। हमने बोला, मेरे को तो झटका लग गया एकदम से, मैं तो डर गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो फिर उन्होंने इसका एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करने के बाद इनको मालूम चला कि 3 आर्टरीज इनकी ब्लॉक हैं 97%। अब मैंने कहा यार ये क्या हो गया। खैर एंजियोग्राफी की मैंने सीडी ली और ये ली। तीसरे चौथे दिन उन्होंने डिस्चार्ज किया, दवा वगैरह बता दी। फिर मैं उनको लेके नोएडा गया। नोएडा में जाने के बाद मैं डॉक्टर तिरहान से मिला, नरेश तिरहान, मेदांता में। तो उन्होंने भी सीडी देख के बोला कि भाई ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। ऑपरेशन इसमें
क्या शंट वगैरह ये सब कुछ नहीं पड़ेगा, इसमें तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, अब मैं देखता हूँ। मैं फिर कानपुर गया। कानपुर में एक कार्डियोलॉजी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने दिखाया, उन्होंने भी यही बोला। फिर मैं पीजीआई लखनऊ गया, वहाँ दिखाया मैंने इनको। और इन द मीन टाइम जो जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट कानपुर और लखनऊ में थे वो मैंने इनको दिखाया, ऑपरेशन के लिए बोला। लेकिन ये पीजीआई वाले ने बोला कि ऑपरेशन तो आपका होगा ही होगा, बट इट इज़ नॉट ए इमरजेंसी केस। हमने कहा फिर मेरे पास कितना समय है, मैं कितना दिन रुक सकता हूँ? बोले देखिए इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, ये लेडीज़ का मामला है, इसमें इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है और आपको ये भी हो सकता है कि दूसरे अटैक के बाद आपको समय ना मिले, तो आप प्लान करो अपना। हाँ अच्छा, इन द मीन टाइम जनवरी के महीने में हमारी मतलब मिसेस की मदर, मेरी सास, वो एक्सपायर हो गई। तब मुझे लगा कि मुझे जो है अब ऑपरेशन करा लेना चाहिए। फिर मैं वो सारे रिकॉर्ड लेकर के मैं मेदांता हॉस्पिटल गया। मेदांता में मैंने बात की डॉक्टर त्रिहान साहब से। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने शेड्यूल में से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और वो मतलब जन्मदाता है मेरी मिसेस के। उन्होंने एक टाइम दिया, बोले 27 जनवरी को ले आओ आप, मेरे पास ये टाइम है। तो खैर हम जाके उनको एडमिट कर दिया। इन द मीन टाइम वो जयपुर से लड़के वाले भी गए देखने सब कुछ गया, और उन्होंने हॉस्पिटल भी देखा। शायद उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल पहली बार देखा था। फिर इनका वहाँ पर 27 जनवरी को इनका ऑपरेशन हुआ और बहुत सक्सेस हुआ है ऑपरेशन। डॉक्टर तिरान इज़ ए बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जब 15-20 दिन, 1 महीने बाद हम लौट के आए, उसके बाद आज तक ये हार्ट की दवा नहीं खा रही है, और खाली एक खून पतला करने के लिए इको एस्पिरिन खाती हैं, और ये कुछ नहीं। और मैं जो सामाजिक बता रहा था कि वो लड़के वालों ने जब वो हॉस्पिटल देखा और मेरा वो सब देखा, तो उनको ऐसा लगा कि इन्होंने जितना भी सेविंग की होगी वो सब इसमें ऑपरेशन में खर्च कर दिए, अब लड़की में क्या देंगे ये। तो वो मेरे से जनवरी में मेरे ऑपरेशन हुआ, मार्च के फर्स्ट वीक से वो उन्होंने जो है मेरे पे प्रेशर डालना शुरू करा कि हमको अप्रैल के फर्स्ट वीक में शादी करनी है, मार्च के लास्ट वीक में हमको एंगेजमेंट करनी है। तो भाई मैंने उनको बोला आप स्थिति परिस्थिति को जानते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, अक्टूबर से पहले मैं कुछ नहीं करूँगा। अक्टूबर के बाद अगर आप मेरी तरफ से फ्री हो, मैं भी आपकी तरफ से फ्री हूँ। अगर आपको कोई लड़की मिलती तो आप शादी करो, नहीं करना हो तो आप अक्टूबर में हमको बताना, और नहीं तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये सामाजिक चीज़ें भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लड़की का बाप है, उसके पास जो है जो पैसा था वो उसने खर्च कर दिया, अब मुझे क्या देंगे। तो वो भी एक बड़ा दुखदायी कारण होता है। उनको नहीं मालूम कि जिस दिन लड़की पैदा होती है हम लोग उसी दिन से इंतजाम में लग जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इस स्टोरी बताने का मेरा मेन पर्पस जो है वो ये है कि हम लोग जो है बहुत सी सिम्टम्स जो है इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा ये है कि जैसे पीठ का दर्द है, पीठ का दर्द है, हम लोगों ने सलाह दिया, थपकिया दिया, तो उससे क्या हुआ कि उनकी गैस निकली और उनको रिलीफ मिल गया, हमको मालूम चल गया कि भाई ये गैस का मामला था। लेकिन हम लोग बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं हार्ट के जो हम गैस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं कि ये मतलब ये गैस्ट्रिक ट्रबल है। ऐसे नहीं है। आपको अगर इस टाइप का किसी को भी ऐसा महसूस हो तो कृपया ईसीजी और जो भी टेस्ट हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा ना ज्ञान दूंगा, आप ज़रूर कराएं, इसको इग्नोर ना करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।